ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्यसाई। आज इसके अंतर्गत हम दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के कुछ प्रसंगों का एक भाग सुनेंगे। मुंबई में रहते हुए बाबा ने प्रशांति विद्वान महासभा की महाराष्ट्र शाखा के सदस्यों से तथा अन्य जिज्ञासु साधकों से उनकी व्यक्तिगत समस्याओं और शंकाओं के निदान और निवारण तथा सर्वलौकिक हित में धार्मिक और दार्शनिक विषयों पर विचार विमर्श और चर्चाएं की। जो भी उनसे मिला, जिसने भी उनसे अवलंबन चाहा, उसी के हृदय में बैठकर बाबा ने उसे पूर्ण संतोष और साहस प्रदान किया। मुंबई से बाबा ने 26 मार्च को पूना के लिए प्रस्थान किया, जहां उनके भव्य स्वागत की तैयारियां की गई थीं। वहां 27 तारीख को एकत्रित जन समुदाय को संबोधित करते हुए बाबा ने कहा, आप हजारों की संख्या में मेरे सम्मुख उपस्थित हैं और मेरी वाणी सुन रहे हैं, किंतु तत्व रूप से आप सब एक हैं। आप सागर की सतह पर उठने वाली हजारों लहरों के समान हैं। शरीर के समस्त अंगों के सामूहिक प्रयत्न और सहयोग से भोजन जुटाया जाता है। जब वो उदर में पहुंचता है तो वहां उसका मंथन होता है और आंतरिक अंगों की क्रिया प्रक्रिया से उसमें परिवर्तन होता है और वो विभिन्न अंगों का जिन्होंने भोजन जुटाने में सहयोग दिया था भरण पोषण करता और उन्हें शक्ति प्रदान करता है। आप सब उस एक शरीर के, जिसे पुरुष कहते हैं, विभिन्न अंग हैं। वो विराट पुरुष है जिसका ये संपूर्ण विश्व एक सूक्ष्म अंग मात्र है। बाबा ने कहा, मनुष्य इतना महान होते हुए भी अपने को नाम और रूप, राष्ट्र और प्रांत, भाषा आदि की संकुचित सीमाओं में बांधता है और अपने चारों ओर दीवारें खड़ी कर लेता है। बाबा का स्वागत करते हुए किसी ने अपने भाषण में कहा था कि यह तो एक परिवार के लोगों का मिलन है। बाबा ने इस संबंध में कहा, हां, ये एक परिवार के सदस्यों का एकीकरण ही है। संपूर्ण मानवता मेरा परिवार है। मैं किसी देश या स्थान विशेष का होने का नामपट्ट नहीं रखता। मैं इस प्रकार के सभी सीमा सूचक संकेतों और चिन्हों से ऊपर हूं। मैसूर राज्य के गुलबर्गा नगर में बाबा 28 मार्च को काफी रात में पहुंचे, किंतु 29 की प्रातः उन्होंने विशाल मैदान में लंबी कतारों में आसपास और दूर दूर से आए हजारों की संख्या में बाबा के दिव्य दर्शन की उत्कट इच्छा लिए आतुरता के साथ प्रतीक्षा करते लोगों को बैठे देखा। बाबा उनके बीच पहुंचे और वहां उपस्थित सभी लोगों को अपने हाथों से विभूति की पुड़िया दी। बाद में
सार्वजनिक उद्यान में, जहां एक और विशाल जन समुदाय उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, बाबा ने कुछ भजन गाए और गुलबर्गा की जनता को अपनी दिव्य मधुर वाणी सुनाकर आनंद विभोर कर दिया। बाबा रामनवमी के पावन दिवस पर हैदराबाद पहुंचे। भगवान राम के जन्म दिवस की पावनता के अतिरिक्त बाबा के भक्तों के लिए उस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है, क्योंकि रामनवमी के दिन ही प्रशांति विद्वान महासभा की स्थापना की गई थी, जिसके द्वारा भारत में वैदिक संस्कृति के संरक्षकों में नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है। इसलिए रामनवमी के शुभ दिन से प्रशांति विद्वान महासभा की हैदराबाद शाखा ने प्राचीन शास्त्रों पर जो आध्यात्मिक अनुशासन के सनातन ग्रंथ हैं, 1 माह के लिए भाषणों का क्रम प्रारंभ किया। लाखों लोगों को आश्वस्त कर कि भगवान ने मानवता को भुलाया नहीं है, किंतु भगवान को मनुष्य के भीतर ही खोजने की आवश्यकता है। बाबा 4 अप्रैल को प्रशांति निलयम लौट आए। बाबा अनूठे चरित्र हैं और इसलिए उन्हें कोई समझ नहीं सकता है। सन 1960 में बाबा ने कहा था, मैं मद्रास अपना प्रचार करने नहीं आया हूं। मैं यहां अपने अनुयायी या भक्त बनाने और एकत्रित करने नहीं आया हूं। मैं तुम्हारा हूं, चाहे तुम्हें इसमें संदेह हो या तुम मेरी बात को अस्वीकार करो या मुझे नकार दो। तुम मेरे हो, चाहे देश या काल की गणना में मैं तुमसे दूर हूं। फिर किसी प्रचार की क्या आवश्यकता है? मैं तुम में हूं, तुम मुझ में हो। हम अविभाज्य हैं। इस सत्य को तुम तभी जान सकते हो जब तुम स्वयं को जानो। किंतु संसार में धूर्तों और दुर्जनों की कमी नहीं है, जिनके अहंग की पूर्ति अपने से श्रेष्ठ पुरुषों की निंदा करने और अपयश फैलाने में ही होती है। जब बाबा की आयु 20 वर्ष की ही थी, उन्होंने अपने बड़े भाई के क्रोध को शांत किया था। उनके भाई को इस बात का पूरा भय था कि जिस मार्ग को उनके अनुज ने अपनाया है, उस पर चलने से उसे ईर्ष्या, द्वेष, घृणा और अपयश प्राप्त होगा। बाबा ने उन्हें लिखा था कि वे निंदा या स्तुति से कभी भी प्रभावित होने वाले नहीं हैं, देश और काल की सीमाओं से आबद्ध नहीं हैं, और जिस कार्य के लिए वे आए हैं उसे अबाध और अविच्छिन्न गति से करते चले जाएंगे। बाबा ने कहा था, मेरा तो खुला निमंत्रण है कि आओ, देखो, अनुभव करो, पूर्ण विवेक के साथ निर्णय करो और मुझसे लाभ उठाओ। गहराई का पता लगाने के लिए स्वयं गोता लगाओ। किसी खाद्य वस्तु का स्वाद घोषित करने से पूर्व स्वयं चख कर देखो। उन लोगों के लिए जो डामर में अपनी कलम डुबोए लिखते पोतते हैं और मदांध हुए रात्रि के अंधकार में अनर्गल प्रलाप करते फिरते हैं, कितनी बड़ी घोषणा यह है। बाबा द्वारा स्वयं के साईं बाबा होने की घोषणा किए जाने के समय से ही, जबकि बहुत से ईर्ष्यालु और दुर्जन लोगों ने देखा कि हजारों लोग पुटपर्ती जाते हैं और प्रसन्न, स्वस्थ और दुख दर्दों और बंधनों से अपनी मुक्ति की पूर्ण आशा लेकर लौटते हैं, तो उन्होंने लोगों को बाबा के चरणों तक पहुंचने से रोकने के लिए बड़े कठोर और निंदनीय प्रयत्न किए। किंतु बाबा ने सदा ऐसे लोगों की दैविक उपेक्षा भाव से अवहेलना की और धरा और आकाश में अपने पग उसी प्रकार जमा दिए जिस प्रकार मानव शरीर धारण करते समय उनकी योजना थी। बाबा कहते हैं, मेरे अर्थ को समझने के लिए तुम्हें अपने समस्त संदेहों और आशंकाओं को निकाल बाहर करना होगा। चारों ओर भटकना बंद करके एक स्थान पर स्थिर होना होगा और भीतर प्रेम का विकास करना होगा, क्योंकि प्रेम स्वरूप को विशुद्ध निर्मल प्रेम से ही जाना जा सकता है। बाल की खाल निकालने वाले छिद्रान्वेषी बाबा के वस्त्रों के रंग और उनके सिर के केशों की, जो किरीट के समान, अपनी एक विशिष्ट विशेषता रखते हैं, बड़ी बढ़ा चढ़ाकर आलोचनाएं करते और उन पर मध्ययुगीन महाराजा, विलासी रेशमी पोशाक आदि विशेषणों की बौछार करते, मानो बाबा
कोई सन्यासी हो जो साधना के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो और विलासिता में पड़ गया हो। बाबा कहते हैं, ज्ञानी मेरे पहने हुए वस्त्रों को नहीं देखेगा कि आज लाल चोंगा धारण किया है, कल पीला था। गर्मियों में सूती होती है और सर्दियों में रेशमी। वो तो इस नाम और रूप के पीछे छिपे सत्य को जानने का प्रयास करेगा और उसे ज्ञात होगा कि ये देह एक वस्त्र है जिसे किसी उद्देश्य विशेष के लिए धारण किया गया है। इसी सिद्धांत के आधार पर यह अवतार फिर होगा और दूसरे वस्त्र धारण करेगा। बाबा ने यह घोषणा सन 1960 में की थी। सन 1962 में जन्म दिवस के अवसर पर बाबा ने कहा था, मैंने अनेकों बार आप लोगों से कहा है कि मुझे इस विशिष्ट भौतिक स्वरूप से ही मत पहचानो, लेकिन आप समझते नहीं हैं। आप मुझे एक नाम से पुकारते हैं और विश्वास करते हैं कि मेरा एक ही रूप है। लेकिन अच्छी तरह याद रखो, कोई नाम ऐसा नहीं है जो मेरा नहीं है। सभी नाम और सभी रूप मेरे ही हैं। आप लोगों ने मुझे बिल्कुल नहीं समझा है। आप एक दिन आते हैं और दूसरे दिन चले जाते हैं और कहते हैं, मैंने सत्य साई बाबा को देखा, वे सुंदर हैं, लंबा चोंगा पहनते हैं, बड़े अद्भुत केश हैं उनके। सत्य को खोजने का संकल्प करो, सीखने का निर्णय करो, गोता लगाओ और गहराई का पता लगाओ, तभी कुछ जान पाओगे, जानने के अधिकारी हो सकोगे। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम प्रेमावतार श्री सत्य साई। आज दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम भाग 2 पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के जीवन काल के अलौकिक प्रसंगों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था। साई प्रेम वाणी, भगवान श्री सत्य साई बाबा का दिव्य संदेश, अब हिंदी में। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत हम भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्य साई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग सुनेंगे। जब यहाँ पर मैं आया था तो मेरे मन में यही उत्कंठा थी कि मैं भगवान बाबा के यहाँ पर MBA करने के लिए आया हूँ जी। और जब हम अमृत का पान कर लेते हैं और हम जानते हैं कि दिल्ली की प्रदूषित हवा के अंदर में सिर्फ हमें विष मिलने वाला है और वहाँ के जीवन जो वहाँ पर दिनचर्या है, जहाँ पर वो जिस तरह के लोग हैं, जिस तरह का वातावरण है, उसमें हम दोबारा एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। हमारा मतलब उसमें सम्मिलित होना दोबारा से कठिन होगा जी। तो भगवान बाबा हमसे एक तो रोज़ बात करते थे, हमें जब भी हम वक्ता के रूप में हमें मौका मिलता तो भगवान बाबा हमारा नंबर आगे रखते। कभी भी ड्रामा का कॉन्वोकेशन ड्रामाज या दूसरे ड्रामाज होते थे तो उसमें भी हमारा नंबर आगे रहता मेन रोल के अंदर में। तो बाबा हर प्रकार से हमें अपने नज़दीक, अपने समीप, अपने हृदय के पास रखे हुए थे। तो उस समय जो हमारा MBA का था अभिषेक, वो एकदम जैसे कहते हैं ना कि स्पिरिचुअल हनीमून की तरह से था जी। तो भगवान बाबा रोज़ ही हमसे बात करते थे, पोर्टिको में आना, डेली बात करना। और कई बार बाबा हम और लोगों से पूछते भी थे कि हमारे नए बैच के अंदर में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है। तो मेरा ध्यान करने में मेरा बहुत ही मेरी इच्छा थी कि मैं ध्यान करूं। तो जब भी मुझे मौका, जैसे बाबा इंटरव्यू रूम के लिए चले गए तो मैं बस अपनी आंखें बंद करके मैं अपने श्वास पे ध्यान करके ध्यान करने का प्रयास करता। ध्यान तो मुझे नहीं मालूम था। भगवान बाबा से एक दिन मैंने पूछा भी, मैंने कहा भगवान मैं ध्यान कैसे करूं, मुझे ध्यान लगाने की बहुत इच्छा है। तो भगवान बाबा मुस्कुराए और हमारे साथ में एक अध्यापक बैठे हुए थे, उनसे कहते हैं, देखो देखो ये लड़का ना ध्यान लगाना चाहता है। तो इसे पहले समझना चाहिए कि पहले हमें चाहिए कॉन्सेंट्रेशन।
कंसंट्रेशन जो है ध्यान को केंद्रित होना, ताकि अनेकता में हम एकता का दर्शन कर सकें। सबसे पहले तो वो जरूरत है। कंसंट्रेशन इज ये नहीं है कि सर हमें ज्योति पे ध्यान लगाना है या भगवान बाबा के फोटो पे ध्यान लगाना है, वो कंसंट्रेशन नहीं है, वो ध्यान केंद्रित करना नहीं है। ध्यान तो वो है जिसमें कि हम हर क्षण, हर पल, हर किसी में, हर एक परिस्थिति में भगवान बाबा का अनुभव कर सकें, वो है ध्यान का केंद्रित होना। फिर बाबा कहते हैं कि उसके बाद में होना चाहिए कॉन्टेम्पलेशन, यानी कि ध्यान हो मगर हृदय से हो। जो हम कंसंट्रेशन करते हैं वो तो ध्यान होता है मन से, हमारी बुद्धि से होता है, पर जब ध्यान हमारा मन में चला जाता है, जब हम प्रेम भाव से देखते हैं हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को, हर जगह को, उसमें आप भगवान बाबा के दर्शन कर पाते हैं अपने हृदय पूर्वक प्रेम से, तो वो है कॉन्टेम्पलेशन। भगवान बाबा कहते हैं देखो पहले कॉन्सेंट्रेशन, फिर कॉन्टेम्पलेशन और ऑटोमेटिकली मेडिटेशन। क्या बात। तो इस प्रकार बाबा मुझे गाइड कर रहे थे अपने MBA के समय में, और भगवान बाबा ने उस समय इतने सुअवसर दिए जिनको गिनाना भी मुश्किल है अभिषेक। अब जैसे सोचिए कि सबसे बड़ी बात होती थी भगवान बाबा के साथ ट्रैवल करना, तो कोडेकनाल के बाबा ने मुझे हर साल अवसर दिए। एज एन MBA 98, 99 बोथ मुझे बाबा लेकर गए। कई बार ये कहते हैं कि जब एक बच्चा एक साल जाता है तो अगले साल उसको मौका नहीं मिलता है जी। तो पर मुझे भगवान बाबा ने बहुत अनुग्रहित किया और मुझे दोनों बार लेकर गए। उसके बाद में PhD स्कॉलर बनने के बाद में भगवान 2 बार ही मुझे अपने साथ कोडेकनाल लेकर गए। मैं कोडेकनाल के अनुभवों के बारे में बाद में आऊँगा जी, पर अभी एज अ स्टूडेंट एंड बीइंग इन द हॉस्टल, जो मैं हॉस्टल में रहा और जो मैं एक विद्यार्थी बनकर रहा, उसके अनुभव तो का वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बिल्कुल हृदय में बसे हुए हैं। वो हर एक पल, हर एक क्षण, वो बाबा के साथ में इंटरव्यू, बाबा के साथ में दर्शन टाइम में पाद नमस्कार, बल्कि हम तो भगवान बाबा से खेल खेलते थे जी। कि मेरा तो ये खेल भगवान बाबा से होता था कि भगवान आज मैं हृदय पूर्वक आपको पुकार रहा हूं मन ही मन के अंदर में, पर मैं सबसे आगे नहीं बैठूंगा, सबसे पीछे बैठूंगा। मैं इस स्तंभ के पीछे बैठूंगा कि मैं आपको नजर भी ना आऊं, तब भी मैं चाहता हूं कि आप मुझे ढूंढ के निकालें और मुझे दर्शन दें, पाद नमस्कार दें। इस तरह के खेल हम बाबा से खेलते थे। और बाबा तो हृदय निवासी हैं जी। बाबा तो कहते हैं कि मैं तो एक मक्खन की तरह से हूं, थोड़ी बहुत गर्माहट चाहिए मुझे पिघलने के लिए, बस मुझे उतना ही है, तुमसे बस आशा है। तो इस प्रकार भगवान बाबा ने बहुत हमें सुअवसर दिए अभिषेक। MBA की पढ़ाई खत्म होने के बाद, या जब वो समाप्ति की ओर आ रही थी, तब आपके मन में वो क्लैरिटी कब आई कि अब जॉब करने जाएंगे, नहीं जाएंगे, हम PhD करेंगे, या बाबा के शिक्षण संस्थान में अभी से ही हम कार्यरत होंगे, या कहीं और भी कार्यरत होंगे, भगवान हमको सेवा का अवसर देंगे, नहीं देंगे, हमको PhD करना है। ये क्लैरिटीज कहाँ से आना, कब आना शुरू हुई? क्या भगवान ने कुछ कह के रखा हुआ था? जी हाँ अभिषेक, बिल्कुल भगवान बाबा ने ही हमको उत्साहित किया PhD करने के लिए। तो भगवान बाबा ने 7 बच्चे हमारे बैच में से चुने, उसमें से एक बायोलॉजी का था, 2 मैथमेटिक्स के थे और 5 हम लोग जो हैं MBA डिपार्टमेंट के थे। तो भगवान बाबा ने हमको पूछना शुरू किया, पहले तो इंडिविजुअली एक एक करके कि क्या करना चाहते हो, वापस जाना है, पेरेंट्स कैसे हैं, या यहाँ पे रहना चाहते हो, PhD करना चाहते हो। तो स्वामी हमसे कई बार पूछते थे कि क्या करेगा आगे, तुम क्या करना चाहते हो। बाबा भी टटोलते हैं जी कि मतलब उनकी इच्छा क्या है, हमारा वातावरण क्या है। बाबा सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी हमारे मुख से कहना चाहते हैं कि हमारी क्या इच्छा है जी। तो इस प्रकार जब बाबा ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो, तो मैंने तो कहा बाबा मैं बस आपकी सेवा करना चाहता हूँ। तो बाबा ने जवाब दिया, मुझे किसी सेवक की जरूरत नहीं है जी, मैं तो खुद ही अपने भक्तों का सेवक हूँ। तो इस प्रकार बाबा ने, पर मैंने कहा स्वामी हमें आप PhD का एक हमें सुअवसर दीजिए। तो किस में PhD करेगा, किस सब्जेक्ट में आप तुम करना चाहते हो, भगवान बाबा ने मुझसे पूछा। तो मैंने बाबा को बोला, मैंने कहा स्वामी मैं वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट में करना चाहता हूँ। आज वैल्यूज की थोड़ी कमी है हमारे बिजनेसेस के अंदर में, तो इसलिए अगर मुझे उस टॉपिक में करने को मिले। तो भगवान बाबा ने कहा नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। अब देखिए भगवान बाबा किस तरह से आप कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति के तौर पर भगवान बाबा ने सिर्फ 6ठी क्लास तक तेलुगु मीडियम में पुट्टापर्ती के लोकल स्कूल में ही जो बाबा ने शिक्षा प्राप्त करी है। पर आप इस प्रकार देखिए भगवान बाबा किस तरह से सर्वंतर्यामी है, सर्वज्ञ है जी, सर्वसक्षम है जी जी जी। मतलब पूरा जो ज्ञान है का जो समुद्र है, जो कि अथाह समुद्र है, वो उन्हीं में निहित है। सही बात। इसलिए वो हर भाषाएं, जब पहला इंटरव्यू हमारा पिताजी के साथ में हुआ, जब पिताजी यहाँ पर आए, जैसे मैंने बताया था आपको, उनका बाबा इटालियन ग्रुप के साथ में थे और बाबा उनसे लगातार 1 घंटे इटालियन में बात कर रहे थे।
जैसे एक पिता होते हैं एक परिवार के, भगवान बाबा हर किसी के प्रश्न सुन के उनको जवाब दे रहे थे, मजाक, सब लोग हंस रहे थे और मैं और पिताजी चुपचाप बैठे हुए थे कि ये क्या चल रहा है इटालियन के अंदर में। फिर भगवान बाबा मुझे देखकर कहते हैं, हाँ हाँ तुम्हारी समझ में नहीं आएगा, ये तो इटालियन है, मैं तुम्हें अलग से बुलाएगा। तो इस तरह से भगवान तो सब कुछ जानते हैं पर फिर भी हमसे वो जानना चाहते हैं जी। तो फिर बाबा एक दर्शन के लिए आए और मेरे हाथ में एक किताब था जो कि किसी ने हमें दिया था हमारे डिपार्टमेंट में, तो मैं वो किताब पढ़ रहा था। उसके अंदर में कई जो बिजनेस लीडर्स के बारे में बताया गया था। तो भगवान बाबा ने किताब पढ़ी और उसको रखा और मुझे देखकर कहते हैं कि हाँ पीएचडी, क्या पीएचडी करेगा? मैंने कहा स्वामी वैल्यू बेस्ड मैनेजमेंट में अगर आप आज्ञा दे तो मैं करना चाहूँगा। और मैंने कहा देखो अब आप ये देखिए कि किस तरह भगवान बाबा ने मुझे पीएचडी का प्रश्न भी दिया और पीएचडी का रिजल्ट क्या होगा मुझे वो भी बताया, सिर्फ पोर्टिको में खड़े खड़े 5 मिनट के अंदर में, वो भी हिंदी और तेलुगु के अंदर में। तो किस प्रकार भगवान बाबा सर्वज्ञ है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये बड़ा अच्छा अनुभव है किस तरह से भगवान बाबा ने हमको ये सुअवसर दिया। तो भगवान कहते हैं देखो वैल्यू बेस्ड वैल्यूज तो आर वेरी इंपॉर्टेंट, वैल्यूज तो बहुत ज़रूरी हैं, पर इस समय जो है इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का महत्व बहुत बढ़ गया है। फिर भगवान कहते हैं देखो जो रुपए की जो कीमत है आज डॉलर के मुकाबले बहुत कम है। पाउंड, उसमें पाउंड था, उस समय यूरोपियन यूनियन नहीं था तो पाउंड था। भगवान का पाउंड के खिलाफ भी जो है हमारी कम कीमत है, पर डॉलर के अगेंस्ट जो है हमारी जो वैल्यू है हमारे रुपए की वो ऊपर नीचे बहुत होती रहती है, उसमें वॉलेटिलिटी बहुत है। तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं भगवान बाबा ने मुझसे पूछा। मैंने कहा भगवान मुझे तो कुछ भी इस बारे में आइडिया नहीं है। भगवान कहते हैं देखो अगर हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास में साधन हैं हमारे देश के अंदर में, अगर उनका बहुत अच्छे प्रकार से उपयोग किया जाए तो ना सिर्फ हमारे देश के अंदर में हमारी ज़रूरतों को पूर्ण करने के लिए हमारे पास में काफ़ी साधन रहेंगे और उसके अलावा हम उसे निर्यात भी कर सकते हैं। और निर्यात किया हुआ जो फॉरेन एक्सचेंज है वही हमारा अपना है। जो दूसरों से बोरो किया गया है, दूसरों से हमने लिया है कुछ समय के लिए, वो हमारा अपना नहीं है, पर जो हमने निर्यात किया है अपने देश से वही हमारा असली हमारा फॉरेन एक्सचेंज है। जितना हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रहेगा उतना ही दूसरे लोगों को हमारी इकोनॉमी के ऊपर में, हमारे अर्थव्यवस्था के ऊपर में उनको विश्वास रहेगा और उससे जो है ये जो हमारा वो जो वॉलेटिलिटी है, जो हमारा ऊपर नीचे जाने का जो कीमतों के अंदर में बढ़ाव और चढ़ाव डेली होता रहता है, वो उससे कम हो जाएगा। फिर बाबा कहते हैं देखो इसके अंदर में वैल्यूज भी बहुत ज़रूरत है। फिर बाबा ने मुझे एक उदाहरण दिया और कहा देखो हमारे देश से चाय का निर्यात होता है, परंतु कुछ निर्यात करने वाले ना तो समय पर देते हैं, निर्यात को भेजते हैं, ना वो अच्छी क्वालिटी का भेजते हैं और उसके अंदर में वजन बढ़ाने के लिए कई बार कुछ ईंटें में डाल देते हैं डब्बों के अंदर में। जी। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा एक बार तो आप ऐसा कर सकते हैं, पर क्या अगली बारी आपको वो ऑर्डर मिलने वाला है? नहीं मिलने वाला है। इसीलिए एक्सपोर्ट तो हमें करना है, पर उसके अंदर भी वैल्यूज हमें फॉलो करनी है, तभी हम कर पाएंगे इसको सही तरीके से लंबे समय तक के लिए। तो मैंने भगवान को देखा, मैंने कहा भगवान ये तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और एकदम लेटेस्ट टॉपिक है, फॉरेन एक्सचेंज वॉलेटिलिटी इन इंडिया। एंड फिर बाबा ने कहा देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसको कंट्रोल करता है, उसके भी कई तरीके हैं। अब तुम्हें कैसे कंट्रोल करता है, इसके कारण क्या है, तुम्हें सबको पीएचडी के माध्यम से समझाना होगा। तो अब ये देखिए कि जब मेरा पीएचडी हुआ और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का पैनल था, इंडिया से भी थे, आईएम से भी थे, विदेश से भी थे, उन लोगों ने कहा कि आपकी पीएचडी बहुत ही अच्छे टॉपिक के ऊपर में है और आपने बहुत अच्छे से रिसर्च को समझाया कि कैसे हम इसको वॉलेटिलिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। तब मैं मन ही मन भगवान बाबा को नमस्कार कर रहा था कि भगवान बाबा ये जो इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये सिर्फ जो आपने ज्ञान दिया था मैं इनको बता रहा हूँ और ये एक्चुअली आप ही की तारीफ कर रहे हैं। अभी आप सुन रहे थे हमारा कार्यक्रम दिव्यानुभव। आज इसके अंतर्गत भगवान बाबा के पूर्व विद्यार्थी एवं श्री सत्यसाई विश्वविद्यालय के प्रबंध विभाग में पदस्थ प्रख्याता डॉक्टर श्रीमान दीपक आनंद जी के अनुभवों का एक भाग प्रस्तुत किया गया था।
प्रशांति निलयम से रेडियो साई के हिंदी प्रसारण में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रसारण का संगीतमय भाग गान सरिता अब प्रस्तुत होने जा रहा है। आज के गान सरिता के इस भाग में प्रस्तुत है एक भाव भरा मधुर गीत, जिसके बोल हैं अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। इस गीत में भगवान के द्वारा अपने भक्तों और छात्रों को दिखाए गए सनातन पथ पर चलने का एक संकल्प लिया गया है। आनंद लेते हैं इस दिल को छू लेने वाली रचना का। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। हाथों में आशा की ज्योति हमारे, हाथों में आशा की ज्योति हमारे। आए हैं दर पे तेरे सर को झुकाने। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। तेरे बिन सुना लगे जग सारा, तेरे बिन अपना न कोई हमारा। जब से तुझको है पाया ओ साई, तुझको दिल में बसाया है ओ साई। तेरे लिए है ये जिस्म और जान। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। साई दीप बनकर हम जगमगाएंगे और ये गीत हम सदा गुनगुनाएंगे। संग तेरे रहेंगे हम ओ साई, दुनिया को खुशियों से भर देंगे ओ साई। तुझसे हमारे हैं तो जहां। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। हाथों में आशा की ज्योति हमारे। आए हैं दर पे तेरे सर को झुकाने। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। अपने दिल की पुकार आए हैं तुझको सुनाने। अभी प्रसारित हो रहा था हमारा गान सरिता का संगीतमय कार्यक्रम। हाथों में आशा की ज्योति लेकर अपने दिल की पुकार स्वामी के विद्यार्थियों ने स्वामी के समक्ष इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत की है। साई दीप बनकर जगमगाने का संकल्प भी इस रचना में प्रस्तुत हुआ है। वास्तव में अपने भावों को प्रस्तुत करने के लिए संगीत एक बहुत सशक्त माध्यम है। ऐसे ही भाव भरे गीतों के साथ अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार
गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साई राम।